बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली मिर्जा न्यू प्लस में हाजिर खिदमत है। लाहौर में जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। डीआईजी ऑपरेशन ने न सिर्फ इस चैलेंज को कबूल किया बल्कि वाज़िया तौर पर कमी भी देखने में आई है। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जो ऑपरेशन विंग के कमांडर हैं फैसल कामरान मौजूद हैं। क्राइम लाहौर का जो है वो कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। एक टाइम था कि लोग कहते थे कि ये कराची बनता जा रहा है, ये 1.5 करोड़ आबादी के शहर को एक ही लाठी से हांकें और सबको कह दें कि जी आज 8 से 10 चेकिंग कर लें। कौन से ऐसे 3 एसपी जो आपके फेवरेट हैं? अब अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि मैं सिर्फ 3 ऑफिसर्स के नाम दूं ताकि तो बाकी के 3-4 जो है वो भी अच्छा काम करें ना। उनके साथ ज्यादती होगी। मॉल टाउन वाले ने एक बहुत बड़ा क्राइसिस सिचुएशन हैंडल नो डाउट। सिटी वाले की बात करें तो मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल बहुत बड़ा इवेंट उसके पास था। ग्रीन टाउन इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ लेकिन बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली। हमेशा ये सुनने को मिलता था कि पुलिस एहलकार शहीद हो जाता था। ग्रीन टाउन वाले इंसिडेंट में अगर आप उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें, ये भी पता लगा कि वो वारदात में उन्होंने बंदा मर्डर भी किया था। वहां से 1-1.5 घंटा जो वहां से फायरिंग होती थी, बैंकों की स्नैचिंग, घरों से ये जो कैश लूट रहे थे, पुलिस की वर्दियों में, रेस्क्यू 1122 की वर्दियों में अपनी जान हथेली पे रख के ये काम करना है, शहर को महफूज बनाना है। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जो ऑपरेशन विंग के कमांडर हैं फैसल कामरान, क्या घर में भी वो डीआईजी ऑपरेशन है? घर में आपको पता है डीआईजी ऑपरेशन कोई और होम मिनिस्टर ही, यानी उनका ही अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली मिर्जा न्यू प्लस में हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, लाहौर में जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। डीआईजी ऑपरेशन ने न सिर्फ इस चैलेंज को कबूल किया बल्कि वाज़िया तौर पर कमी भी देखने में आई है। तमाम तर सूरत हाल क्या है जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी बिल्कुल, इस टाइम मेरे साथ डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जो ऑपरेशन विंग के कमांडर हैं फैसल कामरान मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्राइम को कंट्रोल करने में बेहतर हिकमत अमली इन्होंने अपनाई और इनकी टीम में कौन कौन से ऐसे आला इनके अंडर जो काम कर रहे हैं पुलिस अफसरान मौजूद हैं जिन पर ये ट्रस्ट करते हैं और बिला झिझक उन पर जो है किसी किस्म की भी ऑपरेशन विंग की जो है वो जिम्मेदारी दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो ये बताइएगा किसी चैलेंज से कम नहीं जो आपने एक्सेप्ट किया, आपने कबूल किया कि क्राइम लाहौर का जो है वो कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है, उसको कबूल किया और ना सिर्फ बाकायदा तौर पर जो है वो अल्लाह ने आपको इज्जत दी कि उसको 40 to 50% रेशियो पुलिस अदादोशुमार के मुताबिक जो है वो कमी भी देखने में आई है। रियली अप्रिशिएटेड मोमेंट। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। इट्स ऑलवेज टीम वर्क। एक बंदे की इसके अंदर वो कोई एफर्ट मैटर नहीं करती है, ये टीम वर्क है। मैं जिस वक्त यहाँ पे आया हूँ उस वक्त जो ऑफिसर्स और एक टीम, सेट हुई टीम मुझे मिली, उनके साथ ऑब्वियसली थोड़ी सी चेंजिंग को, आप अपना विजन, अपनी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ आप क्लियर करते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं। तो उसमें ये सारे मेरे जो डिविजनल एसपीज़ हैं, फिर उसके बाद जितने बाकी ऑफिसर्स हैं, एसडीपीओज़ हैं, एसएचओज़ हैं, डाउन टू द कांस्टेबल लेवल, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कांस्टेबल है कि उस तक ये पॉलिसी को पहुंचाना, उनको मोटिवेट करना, उनसे ये रिजल्ट्स लेना। इसी शहर में एक टाइम था कि लोग कहते थे कि ये कराची बनता जा रहा है, स्नैचिंग्स बेशुमार हो रही हैं, वारदातें बेशुमार हो रही हैं। और पिछले साल से हम कंपेयर करें, हम 2 तरह से कंपेयर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। एक तो इमीडिएटली पिछले साल में हमने क्या फिगर्स थे इन्हीं महीनों में, अब क्या हैं। दूसरा ये कि जो हमने पिछले महीने क्राइम कंट्रोल किया उसके मुकाबले में आज हम कहाँ खड़े हैं। तो हम हर दफ़ा 2 जगहों पे कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं और अपने आप को कोशिश करते हैं जो पिछले महीने परफॉर्म किया है उससे भी बेहतर क्राइम रिडक्शन में हम जाएं। तो इसमें सारी टीम की बड़ी ज़्यादा एफर्ट होती है, इसमें पेट्रोलिंग का भी बड़ा किरदार है, इसमें स्नैप चेकिंग का भी बड़ा किरदार है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इसके अंदर टारगेटेड जो एफर्ट है उसकी वजह से हमें बहुत सारी कामयाबी मिली कि इंस्टेड ऑफ एक काम होता है कि डिस्ट्रिक्ट्स में आप कर सकते हैं जनरल होल्ड अप कर दें, आप पूरे ज़िले को 8 से 10, 10 से 12 को 2 घंटे के लिए आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर दें कि स्नैप चेकिंग्स हो रही हैं और लोगों को चेक किया जा रहा है, नाके लग रहे हैं। उसकी बजाय लाहौर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसके डायनामिक्स और हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ का, मुख्तलिफ डिविजन्स का, उनका क्राइम का पैटर्न अलग है, टाइमिंग अलग है। कोई तजारती इलाके हैं उधर क्राइम और है, रिहायशी इलाकों में और है, रूरल जो बेल्ट्स हैं हमारी, जो सबर्ब्स हैं
उधर क्राइम का पैटर्न और है। तो हमने इंस्टेड के पूरे लाहौर को 84 थाने और इतने ये 1.5 करोड़ आबादी के शहर को एक ही लाठी से हाँकें और सबको कह दें कि जी आज 8 से 10 चेकिंग कर लें, उसकी बजाय हमने एरिया पे क्राइम के जो टाइम स्पेसिफिक एक्शंस लिए उस पर, उससे हमारे क्राइम में बड़ा फ़र्क पड़ा। फिर टारगेटेड हम गए उनके ऊपर जो हमारे टीओज होते हैं, आपका रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं, गैंग्स के ऊपर, गैंग्स की हमने लिस्ट तैयार की, स्पेशल ब्रांच ने भी हमें उसमें असिस्ट किया, हमारे बाकी जो विंग्स हैं उन्होंने भी असिस्ट किया। हमने वो गैंग्स निकाले जो एक्टिवली इस शहर में बार बार वारदातें कर रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, फिर बाहर निकल रहे हैं, फिर वारदात कर रहे हैं। उनको ऊपर हमने जब जैसे ये टारगेटेड किस्म की अप्रोच ली और वो लोग जब गलियों से हट के जेलों में जाते हैं तो शहर का क्राइम बेहतर होता है। एग्जैक्टली। फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि आपने कहा मुझे टीम सेट मिली और उनको बकायदा पॉलिश आपने आपके सुपरविजन में, अभी भी वो लोग आपसे मुस्तफीद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके एसपीस आपने बताया दे डिड अ वेरी टेरिफिक जॉब, सुपरविजन आपकी है। कौन से ऐसे 3 एसपीस, मैं 6 की बात नहीं करूंगा, जो आपके फेवरेट हैं और जिन पर आप बिला झिझक अपनी जिम्मेदारी दे देते हैं? वो इस वजह से मैं पूछना चाह रहा हूं ताकि बाकी के जो 3 ऑपरेशन विंग के जो एसपी साहिबान हैं वो भी जो है वो बाकायदा तौर पर एफर्ट उसी तरीके से करें। काइंडली उनके नाम बताना पसंद करेंगे आप? अगर आप एसपीज की बात करते Honestly, हैं, मतलब ये सबसे पहले जो मेरी सारी चीज़ों को स्पीयर हेड कर रहा होता है एक ऑफिसर, वो है एसएसपी ऑपरेशन। एग्जैक्टली। उसने मेरा पूरा क्राइम की मैनेजमेंट उसने करनी होती है। इसी तरह फिर एसपी सिक्योरिटी है, हम यहाँ पे उसका रोल इग्नोर नहीं कर सकते। जितने बड़े इवेंट्स आए हैं, मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, राइवेंट का इज्तिमा है, बड़े बड़े जितने इवेंट्स आए, प्रोटेस्ट आते हैं, रूटीन में बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर होता है। कभी क्लर्क्स की हड़ताल है, टीचर्स की है, स्टूडेंट्स की है, ये पीसीजी वाला इशू था। इन सारों के अंदर जो स्ट्रेटेजाइज करना होता है उसमें एसपी सिक्योरिटी का रोल है, प्लस उसको इम्प्लीमेंट करा रहा होता है ऑपरेशन विंग और हमारे सारे ऑफिसर्स। अब अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि मैं सिर्फ 3 ऑफिसर्स के नाम दूं ताकि तो बाकी के 3-4 जो है वो भी अच्छा काम करें वो ना, उनके साथ ज्यादती होगी। इसलिए कि मुख्तलिफ ये जो 6 डिविजन्स हैं ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर हैं। नो डाउट। हर एक डिवीजन के अपने चैलेंजेस हैं। इकबाल टाउन में आ जाएं तो पंजाब यूनिवर्सिटी एक कांस्टेंट हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हम मुसलसल फंसे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैटर्स हैं, फिर क्राइम है, फिर लॉ एंड ऑर्डर है और सारी चीज़ें। सिविल लाइंस का एसपी हर वक्त किसी ना किसी एहतजाज, किसी ना किसी जुलूस, प्रोटेस्ट, इन चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। नो डाउट। तो मैं उसको 1 2 3 4 करके बताना मुश्किल होगा क्योंकि मुख्तलिफ सिचुएशंस में यही 6 के 6 ऑफिसर्स हैं जो आगे अपनी टीम्स को जिस तरह ज़िले में एक डीपीओ हेड कर रहा होता है तो उसी मेहनत से और उसी अथॉरिटी से ये कमांड कर रहे होते हैं। हर एक के पास अब मॉल टाउन वाले ने एक बहुत बड़ा क्राइसिस सिचुएशन हैंडल किया। नो डाउट। सिटी वाले की बात करें तो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल बहुत बड़ा इवेंट उसके पास था। इसी तरह सदर वाले की बात करें वो तो एक अलग ही शहर की तरफ वो एक अलग चीज़ है। लाहौर जिस तरफ को सारा ग्रो कर रहा है और उसके चैलेंजेस और हैं। वहाँ पे अगर एक एसपी की मौजूदगी में इलीगल कब्जे नहीं हो रहे, वहाँ पे कोई इस तरह की शिकायत नहीं आ रही जो जिस किस्म की खुलेआम बदमाशी की उन सर्कल्स में होती थी, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन है। तो एरिया डायनामिक्स के हिसाब से हम लोगों को रैंक नहीं कर सकते। exactly. जो चीफ मिनिस्टर के KPIs हैं जिसके अंदर पुलिस की ओवरऑल परफॉर्मेंस सारी गेज की जाती है कि किस डिवीजन ने कितने मार्क्स लिए, हर हफ्ते मीटिंग है जी। दैट इंक्लूड्स उसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या काम हुआ, उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट वालों की क्या कारकर्दगी थी। उस तरह से अगर हम रैंक करें तो इसमें जो लेटेस्ट हमारे पास जो लास्ट 3 मंथ्स है उसमें सिटी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद सिटी के बाद सिविल लाइंस की बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये वेरी भी करती रहती है, चैलेंजेस भी चेंज होते रहते हैं। ऐसे उनको कहना ये सारी बड़ी अच्छी टीम है, इसमें से कुछ ऑफिसर्स नए भी आए हैं, कुछ पहले से भी यहाँ थे, और ये बड़ा डायनामिक्स, क्राइम जो है ना बड़ा डायनामिक होता है, चेंज होता है, पैटर्न चेंज होते हैं, चैलेंजेस हमारे चेंज होते हैं। तो इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल में ये है कि ये ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड ऑफिसर्स, मेहनत से काम कर रहे हैं और क्राइम को कंट्रोल करने में और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में। और तीसरी जो अब हम कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं एक इंतहाई नए विगर के साथ कि हमने नारकोटिक्स को ख़त्म करना है इंशाल्लाह। तो ये मेरी वो जो फोर्स है, जो इसके मेन जो स्पीयर हेड करने वाले लोग हैं वो ये
6 के 6 एसपी। माशाल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा, सदर डिवीजन में ग्रीन टाउन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली। हमारे जवान, हमारे एसएचओ भी इसमें इस कार्रवाई में ज़ख्मी हुए, लेकिन बड़े नुकसान से हम लोग बचे। और वो डाकू जो बड़े पंजाब लेवल के जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उनके थे, बड़ी कामयाबी मिली। अमूमन पुलिस मुकाबले होते थे, राइवेंड वाली साइड पर ज़्यादा होते थे, और वहाँ पर हमेशा ये सुनने को मिलता था कि कांस्टेबल ऑपरेशन विंग के खासतौर पर या डॉल्फिन पुलिस एहलकार शहीद हो जाता था। तो ये आपकी ज़ाहिरी बात है, सुपरविजन भी है एसएचओ साहिबान को बाकायदा तौर पर जो है वो, मैं भी कहूँगा कि ये आपकी सुपरविजन में, डर खौफ नहीं कहूँगा, आपका डर खौफ नहीं, आपकी इज्जत करते हैं वो, क्योंकि हम लोग फील्ड में फिरते हैं। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर ये काम किया है, ये कारनामा सर अंजाम दिया है, बाकायदा तौर पर गाजी हुए हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे कि हर 84 थानों में देखें आपके एसएचओ काम कर रहे हैं, गलती भी होती है और उस गलती की सजा बाकायदा तौर पर आपकी तरफ से मिलती है। बिल्कुल तो अप्रिशिएटिंग मोमेंट है ये ग्रीन टाउन एसएचओ और बाकायदा जो टीम उनकी वहां पर मौजूद थी, उसके लिए भी क्या कहना चाहेंगे, और जराइम पेशा अफराद को हमारे चैनल की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ग्रीन टाउन वाले इंसिडेंट में अगर आप उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें, जो पाकपतन से आ रहा है, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से उनका रिकॉर्ड आ रहा है, अभी बल्कि ये भी पता लगा है कि वो वारदात में उन्होंने बंदा मर्डर भी किया था। तो ये वाली तमाम चीज़ें, ये बड़ा गैंग था। एग्जैक्टली एसएचओ ने ऐसा नहीं है, एसएचओ खुद एंट्री कर रहा था। और ये जो इसके अंदर इनकी हमारी अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी खैर खैरियत रखी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, एसओपीज़ की, रेड के एसओपीज़ की प्रॉपर उसको जो हम इंश्योर कर रहे हैं, इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब का बड़ा रोल है। इसमें आईजी साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि रेड होगा, बिल्कुल पुलिस का काम है, क्रिमिनल्स के पीछे जाएंगे, बिल्कुल रेड भी करेंगे इंशाल्लाह, और अपनी जान हथेली पे रख के ये काम करना है, शहर को महफूज बनाना है। बट अपने एसओपीज़ पूरे करने हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी है। यही वजह है कि वो जैकेट पहनी हुई थी, वहाँ से 1-1.5 घंटा जो वहाँ से फायरिंग होती रही, उसमें उसके बाजू पे किसी वाइटल ऑर्गन पे कोई इंजरी नहीं होती। तो ये वाली चीज़ें हम तब मैनेज कर सकते हैं जब हम एसओपीज़ को पूरा करें। एक दूसरी बात जो आपने कहा क्रिमिनल्स का, तो ये बड़ा क्रिमिनल गैंग आके यहाँ रह रहा है, ये खातून उनके साथ है। तमाम पैसे वहाँ से जितने ये बैंकों की स्नैचिंग्स, घरों से ये जो कैश लूट रहे थे पुलिस की वर्दियों में, रेस्क्यू 1122 की वर्दियों में, वो सारे वो खातून जाके बैंकों में जमा करा रही थी। वो पूरा, इसके अंदर बड़े सारे इंकशाफात अभी और होने, और ये वाकई पंजाब लेवल का गैंग था। तो लाहौर पुलिस को अल्लाह ताला ने कामयाबी भी बड़ी दी है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एसएचओ और एक जवान ज़ख्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेबल हैं। और आइंदा भी तमाम के तमाम एसएचओ देखें, यहाँ पे इस एक गैंग ने इस एरिया में, इस यहाँ पे सतू कतला में वारदात की, इसने ग्रीन टाउन में भी की, नवाब टाउन में भी की, और इस बेल्ट में ये हाउस रॉबरीज भी कर रहे थे पुलिस की वर्दियाँ पहन के। तो हर एसएचओ इनके पीछे ट्रेसिंग में इनके पीछे लगा होता है किसी ना किसी जगह, और हमें सेफ सिटी के कैमरों से बड़ी असिस्टेंस मिलती है। लाहौर को एक्चुअली सेफ सिटी बनाने में ये जो सेफ सिटी के कैमराज हैं, ये हमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका है। कोई बड़ा गैंग, कोई बड़ी इस तरह की एक्टिविटी, आपको पता है कि एक इवन टेररिस्ट जो एक नेटवर्क था वो यहाँ पे उन्हीं कैमरों से हमने वो किया। तो इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, और मेरे सारे एसएचओ मोटिवेटेड भी हैं, और बाकी सजा जजा का अमल दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छा काम करते हैं, अप्रिसिएशन भी मिलती है आईजी साहब की तरफ से भी, सीसीपीओ की तरफ से भी, हर लेवल पे आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, आवाम अप्रिशिएट करती है। जब ये क्राइम कम हुआ है इस शहर का, तो लोगों को ये फीलर आया है कि यस, उतनी वारदातें नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी, बड़ी नहीं, कम हो गई। ठीक है, तो ये जैसे अवाम की अप्रिसिएशन है, उसी तरह अगर कहीं पे गलती होगी, ये बहुत बड़ी फोर्स है लाहौर पुलिस, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, कुछ अच्छे होंगे, कुछ ख़राब भी होंगे। ख़राब लोगों पे एक्शन लेंगे, अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ख़राबी होती है तो उसको हम कोशिश करते हैं कि रिपीटेडली ऐसी कोई चीज़ ना हो, अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे साथ साथ। अल्लाह ताला आपको जी इस मकसद में कामयाब करे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जो ऑपरेशन विंग के कमांडर हैं फैसल कामरान, क्या घर में भी वो डीआईजी ऑपरेशन है? घर में आपको पता है डीआईजी ऑपरेशन कोई और होम मिनिस्टर ही, यानी उनका ही अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म चलता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान बाकायदा तौर पर हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर में बढ़ते हुए क्राइम
को कंट्रोल करने में और बेहतर हिकमत अमली अपनाने में एक अहम रोल अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन विंग की जिम्मेदारी सिर्फ ये होती है कि वो बाकायदा तौर पर कहीं क्राइम फेल डाउन हो तो जाकर ऑपरेशनल जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें। फैसल कामरान की सुपरविजन में ना सिर्फ ऑपरेशनल जिम्मेदारियां लाहौर ऑपरेशन विंग के एहलकार पुलिस अफसरान कर रहे हैं, साथ के साथ जो है जो FIRs दर्ज हो जाती हैं उनमें बाकायदा तौर पर जो है मुल्जिमान को ट्रेस करना और उनको कैफियत किरदार तक पहुंचाने में भी एक अहम किरदार जो है वो हमारे ऑपरेशन विंग का है। इसकी बुनियादी वजह जिंदा मिसाल ग्रीन टाउन का जो पुलिस मुकाबला है वो जिंदा मिसाल देखने में आता है। अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब करे और इन लोगों का हामिल नासिर हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली मिर्जा को इजाजत दीजिए।